السلام वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब तहसीनी कादरी शाज़ली और आप देख रहे हैं हमारा शाज़ली वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ नए ख्वाब की ताबीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आया हूं। आज का ख्वाब है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपने आप को नमाज पढ़ते हुए देखा कि वो ख्वाब के अंदर नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी ताबीर क्या होगी, उसका मतलब क्या होगा, इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते कि ख्वाब के अंदर नमाज पढ़ने की ताबीर क्या होगी, उसका मतलब क्या होगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि पूरब की तरफ नमाज पढ़ता है, यानी पूरब की तरफ रुख करके वो नमाज पढ़ रहा है, तो ताबीर है कि ये शख्स हज को जाएगा, यानी ये शख्स हज करेगा। और अगर हज का मौका नहीं है, हज का ज़माना नहीं है, तो उसकी तवज्जो ईसाइयों की तरफ होगी, उसका मैलान, उसका रुझान जो है ईसाइयों की तरफ होगा, यानी ईसाइयों से मोहब्बत करने वाला होगा। और अगर देखे कि मगरिब की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ता है और उसका मैलान क़िबले की तरफ है, नमाज पश्चिम की तरफ पढ़ रहा है और उसका मैलान भी क़िबले की तरफ है, तो ताबीर है कि दीन इस्लाम को पीठ के पीछे डालेगा। और अगर देखे कि नमाज रास्ते में पढ़ता है और उसकी पीठ क़िबले की तरफ है, यानी अगर कोई शख्स ये ख्वाब देख रहा है कि वो रास्ते में नमाज पढ़ रहा है और उसकी पीठ जो है वो क़िबले की तरफ है, तो ताबीर है कि उसकी मौत करीब आई है, उसको तौबा करनी चाहिए। और अगर देखे कि नमाज पढ़ी है और क़िबले की तरफ का पता नहीं है, यानी उसको ये खबर नहीं है कि मैंने क़िबले की तरफ रुख किया है नहीं किया है ख्वाब के अंदर, तो ताबीर है कि राह दीन में हैरान होगा, यानी दीन के रास्ते में ये हैरान होगा। और अगर नमाज क़िबले की तरफ पड़ी है तो ताबीर है कि ये शख्स सिराते मुस्तकीम पर चलेगा, यानी दीन के सीधे रास्ते पर चलेगा। हजरत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया है, अगर देखे कि किसी कौम की इमामत कराता है, तो ताबीर है जिस कदर मुक्तदी हैं इतनी जमात पर ये सरदारी करेगा। यानी किसी ने ख्वाब में देखा कि वो लोगों को इमामत करा रहा है, लोगों को जमात के साथ नमाज पढ़ा रहा है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि जिस कदर उसके पीछे लोग नमाज पढ़ने वाले होंगे, जिस कदर उसके पीछे मुक्तदी होंगे, उतनी जमात पर वो, उतने ही लोगों पर वो हुकूमत करेगा, सरदारी करेगा, एक ओहदेदार होगा उन लोगों पर वो। और अगर देखे कि नमाज का वक्त गुजरा है और उसने कोई पाकीज़ा जगह नहीं पाई है कि नमाज पढ़े, तो ताबीर है कि उसका काम मुश्किल से पूरा होगा, यानी काम तो पूरा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ उसका काम पूरा होगा। और अगर देखे कि नमाज तोड़ी है या नमाज पढ़ी है या बेवुज़ू पढ़ी है, तो ताबीर है कि जिस मतलब में है वो पूरा होगा, यानी जिस काम मकसद के तहत वो है, जिस काम के लिए वो घुमा घुमा फिर रहा है, वो काम उसका पूरा होगा। और अगर देखे कि उसने मस्जिद में या मदरसे में इमामत कराई है, तो ताबीर है कि उस मुल्क का बादशाह उसका ताबेदार होगा, उसका फरमाबरदार है होगा और उसकी बात मानने वाला होगा। और अगर देखे कि नमाज में रुकू और सुजूद पूरी तरह से बजा लाया है, यानी कि अच्छे तरीके से उसने ख्वाब के अंदर नमाज पढ़ी है और रुकू सजदा अच्छी तरीके से उसने किया है, तो ताबीर है कि उसका दीन और दुनिया का काम अच्छा होगा, बेहतर होगा। हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, अगर कोई देखे कि नमाज वक्त से पहले पढ़ ली है उसने और आसमान रोशन और पाकीज़ा है, ताबीर है कि हक़ ताला की तरफ उसके मरातिब बुलंद होंगे। यानी मतलब ये है कि ख्वाब के अंदर उसने देखा कि नमाज का वक्त नहीं है लेकिन उसने नमाज पढ़ी है और आसमान रोशन है और पाकीज़ा है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह ताला की तरफ उसके जो है मरातिब बुलंद होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके मरातिब बुलंद होंगे। और अगर आसमान पर अंधेरा है और अब्र वाला है, यानी आसमान तीरा और अब्र वाला है, आसमान पर अंधेरा है और अब्र है आसमान में, तो ये शख्स गम और परेशानी उठाएगा, इसको गम और परेशानी लाहिक होगी ख्वाब देखने वाले को। और अगर देखे कि उसने नमाज पढ़ी है, ताबीर है कि उसकी उम्मीद पूरी होगी। और अगर देखे कि उसने शाम के फ़र्ज पढ़े हैं, तो ताबीर है कि अपने अहल व अयाल से मुआमला करेगा और उनसे शाद और खुश होगा। और अगर देखे
کہ صبح کی نماز پڑھی ہے تو تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کو جائے گا، اور اگر یہ خواب کوئی عورت دیکھے تو اس کو حیض آئے گا، یعنی کہ MC پیریڈ اس کا شروع ہو جائے گا، اور اگر بے وضو نماز پڑھے تو تعبیر ہے کہ بیمار ہوگا خواب دیکھنے والا، اور اگر نماز عشاء کے فرض پڑھے ہیں اس نے خواب کے اندر تو تعبیر ہے کہ امن میں ہوگا اور دشمن پر کامیابی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں نماز پڑھی ہے اس نے تو تعبیر ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کشتی میں نماز پڑھی ہے تو تعبیر ہے کہ اس کا قرض اترے گا، اور اگر دیکھے کہ نماز کی جگہ پر نہ تھا، یعنی کہ جیسے مصلی پر عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، سب پر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ایسی جگہ پر نہ تھا لیکن نماز اس نے ایسی ہی پڑھی ہے کہیں بھی کھڑے ہو کر، تو تعبیر ہے کہ وہ مفسد اور بد کردار ہوگا، یعنی اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا، اور اگر دیکھے کہ نماز پڑھ کر جنگل کو چلا گیا ہے تو تعبیر ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کعبے میں نماز پڑھی ہے تو تعبیر ہے کہ اس کا کام خلیفہ کی طرف سے اچھائی کے ساتھ ہوگا، انتظام کے ساتھ ہوگا، یعنی جو بھی کام ہے اس کا خلیفہ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ہوگا اس کا، اور اگر دیکھے کہ نماز کے بعد سجدہ کیا ہے تو تعبیر ہے کہ کسی بڑے اور دولت مند شخص پر یہ کامیابی پائے گا اور اس پر قابض ہو جائے گا، اس پر یہ کامیابی حاصل کر لے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کی مراد حاصل ہوگی۔ یہ ہے خواب کے اندر نماز پڑھنے کی تعبیر۔ ایسے ہی نئے نئے خواب کی تعبیرات جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل شاذلی ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے۔ تو چلتے ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔